शासकीय कन्या विद्यालय में मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस। अतिथियों ने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल कार्यक्रम। खबर महेश्वर से, जहां शनिवार को नगर के पीएम श्री कन्या विद्यालय के प्रियदर्शनी हॉल में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक राजकुमार मेव ने की। उनके साथ मंडल अध्यक्ष विक्रम पटेल, जिला महामंत्री जनजाति मुकेश भूरिया, रोहित जोशी, एसडीएम पूर्व मंडलोई, विद्यालय प्राचार्य ब्रजकांत शुक्ला, विकास खंड शिक्षा अधिकारी रामलाल चौहान, तहसीलदार कैलाश सस्तिया सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। अतिथि द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की छायाप्रति पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। हॉस्टल के आदिवासी छात्राओं द्वारा आदिवासी गीतों पर नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई, जिस पर पूरा सभागृह झूम उठा। विधायक मेव के द्वारा छात्राओं को 5-5 हजार की राशि देने की घोषणा की। अतिथियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनजातीय गौरव दिवस को लेकर वर्चुअल कार्यक्रम भी देखा गया। कार्यक्रम की भव्यता को लेकर विधायक राजकुमार मेव ने पंच से नाराजगी जाहिर की। प्रधान संपादक नंदकिशोर ठाकुर के साथ महेश्वर से संवाददाता सुनील गाड़गे की रिपोर्ट। हमें यह दिवस बहुत उत्सवपूर्वक मनाने के लिए ऐसा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी के संगठन से भी आदेश हुआ था, पर हमने इस कार्यक्रम को एक हाल में करके इस कार्यक्रम की तीसरी कर दी। ये कार्यक्रम बहुत भव्य हो सकता था, क्योंकि वनवासी समाज के ही, आदिवासी समाज के ही 35 छात्रावास है ना, इधर कितने छात्रावास? 33 छात्रावास। अगर हम उन सबको जोड़ के और कार्यकर्ताओं को जोड़ के और सभी शिक्षकों को जोड़ के, शिक्षक की संख्या भी वनवासी क्षेत्र से आने वालों की ज्यादा है, अगर हम इस कार्यक्रम को करते हैं तो कार्यक्रम बहुत भव्य हो सकता है। पर ठीक है, जो किया अच्छा किया, जो हुआ अच्छा हुआ। हमारे वनवासी क्षेत्र से उनका आह्वान था, जल, जंगल और जमीन। ये इस चीज के लिए उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। उस समय की सरकारें सपोर्ट नहीं किया करती थी, उस समय की सरकारें प्रताड़ित किया करती थी। उसके बीच होकर भी अपने वर्ग को एक साथ एकजुटता से रखना, ये उनका काम था, ये उनका कर्तव्य था। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम जी की जयंती का कार्यक्रम है। भगवान बिरसा मुंडा कौन थे, इनको भगवान क्यों कहा गया? जल, जंगल, जमीन, आदिवासी वनवासियों के लिए रात दिन लड़ाई लड़ने वाले, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने वाले हमारे ऐसे एक नायक हुए जिन्होंने आदिवासियों के हितों के लिए लड़ाई लड़ी। पर ऐसे नायकों को पूर्व की सरकारों ने हमको गलत तरीके का इतिहास पढ़ाया गया। हमको पढ़ाया गया कि अकबर महान है, बिरबल महान है, जबकि हकीकत क्या होना चाहिए थी कि टंट्या मामा महान है, बिरसा मुंडा महान है, झांसी की रानी महान है। ऐसा इतिहास को तोड़ मरोड़ के हमको आज तक पढ़ाया गया। पर इतिहास भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 15 तारीख को पूरे देश में विश्व आदिवासी दिवस, जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया और नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय किया। हमारे सभी आदिवासी के हितों के जितने भी रक्षक क्रांतिकारी हुए, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे खज्जा नायक हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, रानी रूपमती हो, जैसे अनेक जितने भी कार्य थे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और हमारे इस देश में किसी भी प्रदेश की कोई राजधानी का कोई रेलवे स्टेशन किसी के नाम से बना है तो रानी कमलावती बाई के नाम से बना है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आपको पता होना चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी, जो कि एक आदिवासी परिवार से निकल के आए हैं, वो जो आज हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। हमारे देश की जो राष्ट्रपति है वो भी हमारी आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू जी है। ऐसे अनेक क्रांतिकारी कदम हमारे नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार इस प्रकार के प्रयास करके इस प्रकार के काम कर रही है। मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि आप भी जो हमको जो गलत तरीके से पढ़ाया गया,
अभी नया सिलेबस जो आया है उसमें भी इस प्रकार का इतिहास अब हमको पढ़ने को मिलेगा। और मेरा सभी यहाँ के जितने भी टीचर हैं, जितने भी हॉस्टल के अधीक्षक हैं, इनसे भी निवेदन है कि जो इस प्रकार का जो इतिहास जो आज के समय में चल रहा है तो आप लोगों को ये पढ़ाना चाहिए और इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और मैं सर से बोल रहा हूँ कि आज का इतना बड़ा कार्यक्रम पूरे देश में बन रहा है, सभी दूर बन रहा है, पर आपने इसको औपचारिकता से कार्यक्रम करा, ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि आपने विधायक जी को 3 बजे बुलाया था, पर विधायक जी को मालूम पड़ा, विधायक जी को आपने कहा कि भैया 2 बजे के विधायक जी आ जाएंगे तो कार्यक्रम अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 2:45 से नरेंद्र मोदी जी का प्रसारण होना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस कार्यक्रम के लिए भैया बस से इंदौर से यहाँ पर आ रहे हैं, बस से आए हैं आपके कार्यक्रम के लिए। इस प्रकार के हमारे विधायक जो कि बस से आपने इस कार्यक्रम के लिए आए, तो सब औपचारिक कार्यक्रम ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदिवासी के अवसर पर मेरी ओर से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन जैसा कि आपको पूर्व वक्ताओं के द्वारा बताया भी गया है कि हम क्यों मनाते हैं, क्या उद्देश्य है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जनजातीय गौरव दिवस जो शब्द है, इसमें हम हमारे देश के जो जनजातीय नायक हैं, उनके जो भी कार्य रहे हैं पूर्व में, उनके जो आदर्श हैं, उनके जीवन के जो सिद्धांत हैं, उनके अच्छे कार्य हैं, उन सभी को आज याद कर रहे हैं। सभी को अपने जीवन में हम उतार कर अपने जीवन को एक सही दिशा देना चाहते हैं। इसीलिए हम इन सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो सभी को इस दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। धन्यवाद।